आज हम आपके लिए लेके आए हैं गर्मियों के लिए खास 3 मैंगो की रेसिपी। तीनों बहुत ही आसान है और स्वाद में बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे गोंद का तीरा मैंगो मस्तानी। तो शुरू करते हैं। तो उसके साथ और 1 चम्मच है सब्जा सीड। तो देखिए ये 6-7 गोंद का तीरा है। देखिए ऐसा होता है, 6-7 छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो इसको हमें क्या करना है कि भिगोना है। तो देखिए 6-7 ही भिगोइए, नहीं तो ये फूल के बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ही हमने भिगोया है। देखिए ये इतना हो गया है, 1 कटोरी के करीब हो गया है। तो इसको 6-7 घंटे के लिए भिगोना है, या फिर रात में भी भिगो के रख दीजिए रात भर के लिए, उसमें भी अच्छे से फूल जाएगा। और ये 1 चम्मच है सब्जा सीड्स, और ये हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था सब्जा सीड्स। तो दोनों हमारा फूल के तैयार है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि आम को छील लेंगे। तो 2 हमने आम लिया है, और ये ग्राम में देखेंगे तो आधा किलो के करीब ये आम है पके हुए। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमें छीलना है। तो छीलने से पहले हमने इसको पहले ही धो के रख दिया था अच्छे से। तो चलिए अब हम इसको छील लेते हैं। पहले इसका डंडी काटेंगे, डंडी वाला भाग, और उसके बाद हम इसको ऐसे छील लेंगे। तो सारा छिलका हम ऐसे उतारते जाएंगे। और ये हमारा आम खट्टा मीठा है, तो उस हिसाब से हम इसमें शक्कर डालेंगे। आपका जैसा आम है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज्यादा मीठा रहेगा तो कम शक्कर लगेगा, अगर खट्टा मीठा रहेगा तो उसमें थोड़ा शक्कर जाता है। तो चलिए ये हमारा छील के तैयार हो गया, हमने छील लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे छोटे छोटे पीस में। तो पहले ऐसे लंबा लंबा हम कट लगा लेंगे, उसके बाद इधर से भी ऐसे ही हम कट लगा लेंगे। उसके बाद से हम इसको ऐसे काट लेंगे। तो देखिए ये छोटे छोटे पीस में कट के तैयार हो जाता है। देख रहे हैं ना, आसानी से ऐसे कट जाता है काटिए तो ऐसे ही हम सारा काट के तैयार करेंगे। और पीसने में भी आसानी रहता है, छोटा छोटा कर दीजिए तो जल्दी से पीस के तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही हम सारा काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसका गुठली हम निकाल देंगे, और दूसरा वाला भी हम ऐसे ही काट लेंगे। तो ये हमने काट लिया है। काटने के बाद अब हमें इसे पीसना है। तो मिक्सर का जार लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे ये कटा हुआ मैंगो। तो सारा हम आम डाल देंगे इसमें, और उसके बाद हम इसमें गोंद का तीरा डालेंगे जो हमने भिगो के रखा था। तो 3 से 3.5 चम्मच के करीब हम डाल देंगे। और ये गोंद का तीरा बहुत ही फायदा करता है गर्मी में। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसको जरूर पीना चाहिए, खाना चाहिए। वैसे तो इसका कोई स्वाद होता नहीं है। तो चलिए हमने डाल दिए। अब हम डालेंगे इसमें शक्कर। तो ये हमने 1/4 कप शक्कर लिया है। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद हम 1 चम्मच डाल देंगे आइसक्रीम, और इसमें कोई भी आइसक्रीम डाल सकते हैं, हमने वनीला का लिया है। और उसके बाद हमने 1 कप दूध लिया है, इसमें से 1/4 के करीब हम दूध डाल देंगे, और डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए हमने पीस के तैयार कर लिया इसको। और ये जो बाकी का दूध है वो भी हम डाल के एक बार और मिक्सर चला देंगे। तो देखिए ये हमारा पीस के तैयार हो गया। और गाढ़ा पतला जैसा आपको चाहिए वैसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा पतला चाहिए तो और दूध डाल के मिला सकते हैं। तो चलिए अब हम गोंद का तीरा मैंगो मस्तानी तैयार करते हैं। तो 1 ग्लास में सबसे पहले हमने जो मैंगो पीसा है वो डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे। और उसके बाद हम आइसक्रीम डालेंगे, 1.5-2 चम्मच। आइसक्रीम आप अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने भिगो के रखा था सब्जा सीड्स, 1-1.5 चम्मच के करीब। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काजू बादाम पिस्ता का कतरन। फिर अब हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ आम, और फिर उसके बाद हम आइसक्रीम डालेंगे। वैसे ही रिपीट कर देंगे जैसे हमने डाला था। और फिर थोड़ा सा सब्जा सीड डाल देंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आम के छोटे छोटे चंक्स। और डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काजू बादाम का कतरन, काजू बादाम पिस्ता का डाल देंगे। तो लीजिए ये हमारा गोंद का तीरा मैंगो मस्तानी बनके तैयार है। बहुत ही मस्त मजेदार लगता है। तो आप इसे जरूर बनाइए, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं मैंगो लस्सी। ये भी बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जितना जल्दी बनती है उससे कई गुना ज्यादा स्वाद है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 2 बड़े साइज का आम लिया है, काट लिया है छोटा छोटा। 250 ग्राम दही है, 50 ग्राम शक्कर, काजू पिस्ता बादाम है थोड़े, और ये आइस क्यूब 6-7, और ये 4 इलायची है, हमने कूट के इसको पाउडर बना लिया है।
और थोड़े से ये आम हमने छोटा छोटा काटा है गार्निशिंग के लिए, और ये 2 चम्मच फ्रेश घर की मलाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्सर जार लेंगे और उसमें ये मैंगो डाल देंगे और ये दही भी डाल देंगे सारा, और ये शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं, डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। हम 3 आइस क्यूब डाल रहे हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो आप और डाल सकते हैं, 2-4 आइस क्यूब और डाल सकते हैं, या थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। हम गाढ़ा बना रहे हैं और पीस लेंगे इसको। ये हमारा पीस गया। अब हम ग्लास में सर्व कर लेंगे। सारा डाल देंगे इसमें। ये देखिए कितना गाढ़ा और एकदम फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा बना है। ये आ गया है गर्मियों को दूर करने के लिए ठंडा ठंडा कूल कूल मैंगो लस्सी। हम सारा डाल देंगे। अब हम आइस क्यूब डालेंगे, 2-3 डाल लेते हैं। उसके बाद हम थोड़े से काजू बादाम पिस्ता हमने काटा था वो डाल देंगे, ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे। और अब हम ये फ्रेश मलाई डालेंगे। ये घर का फ्रेश मलाई है, एकदम ताजा। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा, हमने आम को काट के छोटा छोटा रखा था तो वो डाल देंगे, और थोड़े से और काजू बादाम पिस्ता ऊपर से हम डाल देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा बना है, क्या लग रहा है, एकदम फ्रेश ताजा। गर्मियों में पीजिए तो बहुत ठंडक देगा, बहुत फायदा करेगा, और पियो तो एकदम मन ताजा फ्रेश हो जाता है। तो आप भी इस गर्मी में बनाइए। तो चलिए अब हम बनाएंगे आम दही। दही तो जमाएंगे पर आम के साथ। ये भी बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत मजा आता है खाने में इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये हमने 2 आम लिया है बड़े साइज का, ऐसे कप से देखेंगे तो 2 कप है। इसको हमने काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके और हमने पीस लिया है। और अब हम इसको छान लेंगे, छन्नी से बढ़िया से छान लेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। छानना जरूरी है क्योंकि इसमें जो रेसे वसे होंगे वो निकल जाएंगे। देखिए हमने छान लिया। अब हम गैस जलाएंगे और इसको चलाते हुए पका लेंगे, पानी सूखने तक हम इसको पकाएंगे। ये 5 से 6 मिनट लगेगा इसको पकाने में, तो ऐसे ही चलाते हुए हम पका लेंगे। अब देखिए हमारे 5 से 6 मिनट हो गए पकते हुए। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम इसको साइड करेंगे और दूध को बॉईल करेंगे। एक मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। 500 ml दूध है और ऐसे देखेंगे तो 2 कप है, और ये फुल क्रीम दूध है। हम मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे दही। अब कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर और इसको उबलने देंगे। और शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा दूध उबल चुका है। उबलने के बाद हमने 5 से 6 मिनट पकाया है ताकि हमारा दूध और गाढ़ा हो जाए और दही अच्छी जमे। अब हम दूध को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हमारी उंगली जितनी गर्माहट सहन कर पा रही है उतना हम ठंडा करेंगे। हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो अब हम इसमें ये आम का प्यूरी डाल देंगे जो हमने अभी पकाया था, और इसको बढ़िया से मिला देंगे। एक में जब तक मिल ना जाए हम चलाते रहेंगे। और जमाने के लिए हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच दही। इसको हमने फेंट लिया था पहले। फिर हम अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए और चारों तरफ फैल जाएगी हमारी दही। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। 8 से 10 घंटे में ये जम जाएगा, उसके बाद हम दिखाएंगे। और इसको फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है गर्म जगह पे। देखिए हमारे 8 से 10 घंटे हो गए हैं, हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो हमारी दही जम चुकी है। देखिए कितना अच्छा दही जमा हुआ है और एकदम गाढ़ी और स्वादिष्ट। देखिए हम इसको ऐसे चम्मच से उठा के दिखाएंगे। देखिए कितना अच्छा जमा हुआ है हमारा दही। इसका स्वाद श्रीखंड और आमरस दोनों से ही अलग है। थोड़ा सा हम पिस्ता से सजा देंगे। इसका स्वाद बहुत ही मजेदार है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो
तो देखा आपने, ये तीनों रेसिपी बनाना कितना आसान था, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। खाने पीने में तो बहुत मस्त लगता है, तीनों ही बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा सा दही को जमाने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि उसको रखना पड़ता है जमाने के लिए, नहीं तो बाकी सब तो बहुत ही फटाफट बन के तैयार होता है। स्वाद में तो पूछिए मत, बहुत ही लाजवाब है, तीनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।